हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश कुमार भारती 10th क्लास का नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, यानी एक बिच्छू वाली रात। और स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। अगर आपके पुराने घरों में आप गए होंगे या फिर आपके जो दादा दादी जहाँ पे रहते होंगे, अगर आप उस घर में कभी गए होंगे गांव में, या फिर अगर आप कहीं हिल स्टेशन या फिर कहीं ऐसे पहाड़ वाले एरिया में रहते हैं, या फिर जो गर्म एरिया होता है, अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आपको कभी ना कभी बिच्छू देखने को मिल ही जाते होंगे। तो यहाँ पे वही एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो इस पोयम का नाम है, उसमें यही बताया गया है कि जो एक मदर और एक बेटे की जो स्टोरी बताई गई है, किस तरह से जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, वो किस तरह से डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसको माँ, जो बच्चे को है माँ किस तरह से सेव करती है, वही यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ पे जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है उसके जो राइटर है वो है निजिम और एजेक्लियर, और उनका जो बर्थ हुआ था वो 1924 में और उनकी डेथ 2004 में हुई थी। ही वॉज एंड द इंडियन ज्वेज पोएट, एक्टर, प्ले राइटर, एडिटर एंड द आर्ट critic. He was the foundational figure in the post-colonial Indian literary history, specifically for the Indian writing of a wider range. The poem depicts the selfless love of a mother who is stung by a scorpion. यानी इस स्टोरी में सीधी सी बात कही गई है, जो एक मदर रहती है वो अपना लव दिखाती है किसके लिए, बच्चे के लिए, और जो स्कॉर्पियन बच्चे को काटने वाला रहता है वह उसको बचाने के चक्कर में वो स्कॉर्पियन माँ को काट लेता है, और जो बच्चा है उसको, जो मदर होती है वो उसको क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। और इसी तरह वो लास्ट में जाके कहती है कि अच्छा हुआ कि स्कॉर्पियन ने तुम्हें नहीं काटा, मुझे काटा है। तो यही बात आज हम देखने वाले हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। तो फर्स्ट पैराग्राफ है इस तरह की, आई रिमेंबर द नाइट माई द मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, 10 hours ऑफ द स्टेडी रेन हैड द ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सेक ऑफ राइस। यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चा था वो कहता है कि मुझे याद है कि एक रात को जब मेरी माँ को किसी जो स्कॉर्पियन था, जो बिच्छू था, उसने क्या किया था, काट लिया था। और वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, वो भी कितने 10 घंटों से वहाँ पे तेज बारिश हो रही थी। और क्या हम लोग क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए हम लोग क्या हुए, एक जो चावल की बोरी थी उसके नीचे हम लोग जाके छुप गए। आगे वो कहते हैं कि पार्टिंग विद दिस poison flesh of the diabolic tail in her the dark room he rises the rain again। यहाँ पे उसने कहा कि अपने जहर के साथ जो फ्लैश अंधेरे कमरे में उसकी जो पूंछ थी, आपने कभी देखा होगा कि जो स्कॉर्पियन होता है उसका जहर उसके मतलब वो आगे जो दो उसके नाखून होते हैं या फिर उसका जो मुंह होता है उसमें जहर नहीं रहता है, बट उसका जो टेल होता है, टेल के जो पॉइंट पे आपको एक सुई जैसा दिखता होगा, उसमें जहर होता है। और ऐसा बताया गया है कि जो बहुत से साइंटिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि जो स्कॉर्पियन होता है वो एक इंसान को मारने की उसमें इतना जहर होता है कि वो एक इंसान को भी मार सकता है। और जो तरह तरह के जो अलग अलग स्पीसीज़ के जो स्कॉर्पियन होते हैं वो उनके हिसाब से उनका जो पॉइजन होता है खतरनाक होता है। किसी किसी का जो पॉइजन होता है वो इतना डेंजरस नहीं होता है, बट जो स्कॉर्पियन होते हैं उनका अधिकतर जो जहर होता है वो बॉडी को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, यानी वो जो बॉडी पार्ट है वो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। तो वहीं पे यहाँ पे वो बताया गया है कि जब वह उस कमरे में गए तो वहाँ पे क्या था, बहुत ही अंधेरा था, और जो उसकी पूंछ थी स्कॉर्पियन की वो क्या थी, खड़ी थी, और जो फिर से क्या हो गई, वहाँ पे बारिश स्टार्ट होने लगी। इसके कारण वो लोग क्या हो गए, उस रूम में जो चावल के गोनी वाला रूम था वहीं पे वो लोग रुक गए। द आगे है, द peasant come like a swarm of the fly and the budge the name of the god 100 times to paralyze the evil one। और यहाँ पे एक बात और कही है कि जो आपने मक्खियाँ देखी होगी, जो फ्लाइज होती है, वह वहाँ पे एक झुंड बना के आई। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसके लिए जितनी भी मक्खियाँ थी वहाँ पे सब इकट्ठी हो गई, और वो अपने में ही जो उनकी आवाज़ होती है बज की,
वह करने लगी और भगवान के नाम पर 100 बार चर्चा की, और जिस कारण और क्या था उनके बीच जो इविल वन था उसको क्या हो गया था, लकवा मार गया था, पैरालाइज हो गया था। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे भगवान से, गॉड से प्रेयर कर रहे थे, जितनी भी मक्खियाँ थी वहाँ पे, कि इसे ठीक कर दे। और ये क्यों हुआ था, स्कॉर्पियन के जो डंक मारने की वजह से हुआ था। आगे है, विथ कैंडल एंड विथ लैंटर्नस throwing giant scorpion shadow on the mud bank wall, they searched for him, he was not found, they clicked there the tongue, with every movement that the scorpion made his poison move in the mother's blood, they said। अभी यहाँ पे क्या है, जो स्कॉर्पियन और मदर के बीच की जो बात है, वहाँ पे बताया गया है कि मोमबत्तियों के साथ और लालटेन के साथ जो बिच्छू था, वहाँ पे कीचड़ वाली दीवार पे उन्होंने उसे खोजा, वह वहाँ पे नहीं मिला। यानी बारिश के कारण जो पूरा रूम था वो क्या हो गया था, पूरा मडी हो गया था, जो बाहर का कीचड़ था वो अंदर आ गया था, जिस कारण उन्हें लग रहा था कि जो स्कॉर्पियन है अभी भी वही है, और जिसने वो जो स्कॉर्पियन ने मदर को डंक मारी थी वो वहीं पे है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको सब जगह ढूंढना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, जो मड बैंक वॉल था, जो पूरा मड से यानी कीचड़ से भरा हुआ जो दीवार था, उस पर भी उन्होंने उसको फाइंड किया, बट वहाँ पे वो नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी जो जुबान थी, उसकी जो उसका टंग था, उसको क्या किया, उन्होंने देखा। विद द एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन द मदर्स ब्लड, दे सेड। और हर जो मूवमेंट होता है, कोई भी हर एक मतलब मूवमेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक समय के साथ जो स्कॉर्पियन होता है वो अपना जहर क्या करता है, बनाता है। और इस कारण जो स्कॉर्पियन का जो जहर था वो क्या होता है, उसके पास ख़त्म नहीं होता है, जिस कारण जो उसका डंक उसके मदर के ब्लड में चले गया था, उस कारण उसका जो जहर था वो धीरे धीरे बनते जा रहा था, जिस कारण जो मदर की हेल्थ थी, उसका ब्लड था, उसके अंदर क्या था, जहर जो फैलता जा रहा था। और ऐसा वह उनकी मदर कहती है। आगे है, मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे द साइन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड, मे योर द सफरिंग डिक्रीजेस द misfortune of your next birth, they said, may the sum of all evil balance in this the unreal world against the sum of God। यहाँ पे उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने कहा कि वे अभी भी बैठ सकते हैं और आपके पिछले जन्म के पाप हो सकते हैं। यानी वो जो बिच्छू उन्होंने काटा था, बिच्छू जो काटने के कारण वो कहने लगे कि बैठने के बाद कि हाँ, मुझे ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, जिस कारण से मुझे इस बिच्छू ने काटा है और मैं धीरे धीरे क्या हो रही हूँ, मर रही हूँ। और उन्होंने कहा कि आज रात को मुझे क्या किया जाएगा, जला दिया जाएगा अगर मैं मर जाती हूँ। मे योर सफरिंग डिक्रीजेस, और आपकी पीड़ा कम हो सकती है। अगर एक ही चीज़, अगर किसी भी अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है, अगर आपको जला दिया जाता है, तो वो आपके लिए एकदम फाइनल सोल्यूशन होता है। अगर जिस बीमारी का आपके पास क्योर नहीं है, जिस बीमारी को आप अगर ठीक नहीं कर सकते हैं कभी भी पूरे लाइफ टाइम तक, तो उससे बेहतर क्या होता है कि आपकी डेथ हो जाए और आप मर जाए, ताकि उस बीमारी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो वैसा ही वो मदर सोचने लगी थी। एंड द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, मे द सम ऑफ ऑल एविल। और उन्होंने कहा कि आपके अगले जन्म का दुर्भाग्य, उन्होंने कहा कि सभी बुराइयों का योग्य हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका अगला जन्म होता है वो क्या होता है कि जो आपके पिछले जन्म में आपने जो भी काम किए होते हैं, जो भी आपने अच्छा किया होता है, जो भी आपने बुरा किया होता है, उसके हिसाब से आपको अगले जन्म में आपको वो चीज़ें उस हिसाब से आपको मिलती है। यानी अगर आपने अच्छा काम किया हो तो आपको अगले जन्म में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती है। अगर आपने बुरा काम किया हो तो आपको उसकी सज़ा अगले जन्म में आपको मिलती है। ऐसा वो कहने लगे कि ये सब गॉड हमें कैलकुलेट करके ही भेजता है। बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। और वो कहती हैं कि इस असत्य दुनिया में संतुलित अच्छे के योग के खिलाफ अपने दर्द में कम हो गया। और जिस कारण ये सब वो बात कर रही थी, बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, बिकम द डिमिनिश बाय योर पेन। और जिसके कारण जो आपका पेन है वो क्या होता है, कम होता है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशियस
they said, and they sat around on the floor with the mother in the center, the piece of the understanding on each faces। और वहाँ पे जब उनको इस बिच्छू ने जब काट लिया, जब डंक मार दिया, तब उनको ये सब बातें याद आने लगी और उन्होंने ये भी कहा कि मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशियस। और उन्होंने कहा कि जो पॉइजन होता है वो क्या करता है, जो मांस होता है, जो फ्लैश होता है, फ्लैश का मतलब होता है मांस, ठीक है। तो जो बॉडी का जो मांस होता है उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, और जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसको भी क्या करता है, वह प्यूरिफाई करता है। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। और वे चारों ओर बैठ गए और केंद्र में अपनी माँ के साथ फर्श पर, यानी जो सेंटर था वहाँ पे उन्होंने अपनी माँ को बैठाया और उसके बाजू में वह बैठ गए, जिस कारण से वह सोचने लगी थी इतनी सब बातें कि हमें जो पिछला जन्म होता है, अगर हम पिछले जन्म के हिसाब से जो काम करते हैं हमें इस जन्म में मिलता है, और हम इस जन्म में जो काम कर रहे हैं उसे हम अगले जन्म में उसे पाएंगे। यही सब बोलते बोलते वह सब थोड़ा उनको बिच्छू ने डंक मार लिया था, इसके कारण वो थोड़ा भावुक हो गई थी और जितनी भी उनके मन में बातें थी वो सब कह रही थी। एंड द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच फेस, और उनको और वो क्या कर रहे थे, बड़ी समझदारी के साथ एक दूसरे का फेस देख रहे थे। आगे है मोर कैंडल, मोर लैट्रन्स, मोर नेबर, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन। और वहाँ पे क्या थी, बहुत सारी मोमबत्तियाँ थी, बहुत सारे लालटेन थे, बहुत सारे पड़ोसी थे, एंड बहुत सारे कीड़े भी थे। और ये जो रात थी वो क्या थी, एंडलेस रेन था, जहाँ पे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड माई मदर ट्विस्टेड और थॉट ग्रूनिंग ऑन ए मैट। और जो मेरी माँ थी वो क्या कर रही थी, मुड़ कर चटाई पर करहाना, यानी ग्रोनिंग, यानी जैसे अगर आदमी को दर्द होता है तो कैसे आवाज़ निकालता है, उसी प्रकार की आवाज़ उसकी मदर क्या कर रही थी, जो मैट था, जो चटाई बिछाई थी जिसपे उसकी मदर सोई थी, वो क्या कर रही थी, करवट बदलते बदलते वो जो उनके दर्द था उनका, वो दर्द वो बाहर निकाल रही थी। माई फादर स्पेक्टिक रेशनलिस्टिक ट्राई एवरी कोर्स एंड द ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड द हाइब्रिड, he even pour a little paraffin upon the beaten toe and put a match to it. I watch the flame feeding on my mother. I watch the holy man perform his rite to tame the poison with the incantation. After 20 hours, it lost its sting. और उन्होंने जो मदर थी उनका जो दर्द था वहाँ पे वो चिल्ला, मतलब ऐसा उनकी आवाज़ से उनका दर्द वो पता चल रहा था। और जो उसके फादर थे वो क्या थे, एक संवेदनवाही थे, तर्कवादी थे, और ट्राइंग एवरी कोर्स द ब्लेसिंग पाउडर, उन्होंने क्या किया, अपने तरफ से हर कोशिश की। उन्होंने पाउडर भी जो डंक था उसको निकालने के लिए उन्होंने पाउडर भी इस्तेमाल किया, कई तरह के मिक्सचर इस्तेमाल किए, कई तरह की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की, और जो हाइब्रिड चीज़ें होती है उनका भी इस्तेमाल उन्होंने किया। ही इवन फॉर अ लिटिल पैराफिन ऑयल, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर पैराफिन ऑयल भी डाला, और उसके अंदर क्या किया, उसको पैराफिन जो ऑयल होता है, आपने पैराफिन ऑयल क्या काम करता है कि जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके अंदर कोई भी चीज़ है उसको क्या करता है, मेल्ट करता है। तो ये पैराफिन ऑयल काम करता है। अपॉन द बीटेन टो एंड द पुट अ मैच ऑन इट, और उन्होंने क्या किया, काटे गए पैर की उंगली पर और एक मैच लगाया, और मैंने अपनी माँ को खिलाने वाली आँच देखी। और जो मैच क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे उसने डंक मारा था स्कॉर्पियन ने, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मैच लगाया, और वाई आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और जैसे ही उन्होंने पैराफिन ऑयल डाल के उस पर माचिस लगाई तो वो क्या हो गया, पैराफिन ऑयल क्या हो गया, जलने लगा, और जिसके कारण जो बच्चा था वो सब क्या देख रहा था, आई वॉच द हॉली मैन परफॉर्म हिज द राइट्स टू द टेम द पॉइजन विद द इनकेनेशन। और जो बच्चा था वही क्या सब देख रहा था ये सब चीज़ें, और वह कहता है कि मैंने पवित्र व्यक्ति के वश में करने के लिए अपने संस्कार किए हैं।
एक भस्म के साथ जहर। यानी उसने जो भी देखा वो उसको देख के इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि माँ के मेरी मदर के साथ ये सब हो रहा है। उनके ऊपर पैराफिन ऑयल डाल के उनको उनके ऊपर माचिस मारा जा रहा है ताकि उनके अंदर का जो डंक है वो बाहर निकल जाए। और वो देख के वो सोच रहा था कि ये किस तरह का राइट्स है, यानी किस तरह का अत्याचार है। और जो पॉइजन विथ एन इनकेनेशन, जो भस्म होता है, और आफ्टर 20 हॉर इट लॉस्ट इज स्टिंग, और 20 घंटे के बाद इन्होंने अपना स्टिंग खो दिया। और आखिर में जो 20 घंटे के बाद जो स्टिंग था वहाँ से क्या हो गया, निकल गया। बट जो स्टिंग निकलने के लिए जो माँ को दर्द सहना पड़ा वो बहुत ही पेनफुल था। उनको पहले इंसेक्ट का सामना करना पड़ा, वहाँ पे इतने सारे नेबर आ गए थे, उनकी बातों को सुनना पड़ा। उनके पति द्वारा उस पर क्या क्या उसको निकालने के लिए जैसे तरह तरह के पाउडर इस्तेमाल किए गए, उन्होंने मिक्सचर इस्तेमाल किए, क्या क्या पैराफिन ऑयल इस्तेमाल किया, उस पर माचिस मारा। आप सोच सकते हैं कि कितना उनको पेन हुआ रहेगा। उसके बाद 20 घंटे बाद वो जो डंक था वहाँ से निकला, तो अब उन्होंने राहत की सांस ली। और फिर वह कहती हैं कि उन्होंने एक ही बात कही जब वो डंक निकल गया कि माई मदर ओनली सेड थैंक्स गॉड द स्कॉर्पियन पिक ऑन मी एंड द स्प्रेड माई चिल्ड्रन। यानी उन्होंने इतना दर्द सहने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि ए थैंक गॉड कि आपने जो स्कॉर्पियन था उसने मुझे चुना और मेरे बच्चे को उसने छोड़ दिया। यानी आप मदर और बेटे के बीच का जो लव है उसको आप समझ सकते हैं कि माँ ने इतना दर्द सहने के बाद भी जो उनका बच्चा था उसके लिए उन्होंने कहा कि थैंक्स गॉड कि जो स्कॉर्पियन था उसने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चे को डंक नहीं मारा। तो इसमें जो माँ और बेटे का जो लव है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। और इसके जो राइटर है वो है नेजिम एजेकियल। तो अगर आपको जो है ये स्टोरी है, अगर पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।